आज इस वीडियो में आपका सबसे अच्छा उत्पाद हम लाए हैं ग्लिरिसीडिया। इसको पूरे भारत में 3 नामों से जाना जाता है। ग्लिरिसीडिया इसका पहला नाम, दूसरा नाम गिरी पुष्प, तीसरा नाम उंदीर मार। इसका नाम गिरी पुष्प क्यों है? क्योंकि यह पहाड़ों, पर्वतों, गिरी, कंदराओं में अक्सर हो जाता है, इसलिए इसको गिरी पुष्प कहते हैं। इसके गुलाबी फूल आते हैं। जब इसके फूल आते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। और इसका जो तीसरा नाम है उंदीर मार, यानी कि जहाँ ये पेड़ सड़क किनारे, मेड़ किनारे या गांव के आसपास है तो चूहे इसके आसपास नहीं रहते। और ये परिणाम हमने अपनी जो फसल है बरसिम की फसल, उसके किनारे पे जो मेड़ बंदी थी उसके किनारे पर इन पौधों को लगाकर देखा कि वास्तव में इससे चूहे नहीं आते हैं। इस प्लांट की लंबाई अच्छी होती है। भारतवर्ष में ये सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में बहुतायत में हो जाता है। हमने ये पौधे 3 साल पहले राजस्थान के जोधपुर जिले में बिलाड़ा यानी कि स्वयं ने इन बीजों को मंगवाकर 5000 पौधे तैयार किए, जिसमें काफ़ी आसपास के वो दूर के जैविक कृषक मित्र इससे लाभान्वित हुए। कई किसान मित्र इसको लेके गए और अपने फार्म पर लगाया, उन्हें भी यही परिणाम आ रहा है और वो भी आज यूरिया इससे बना रहे हैं। आज इस वीडियो में आपको घर पर ग्लिरिसीडिया का उपयोग और प्राकृतिक रूप से यूरिया का सबसे बेहतर विकल्प बता रहे हैं। जो सामने आप बैरल देख रहे हैं और 2 प्लास्टिक के पात्रों में ये जो आप देख पा रहे हैं, बैरल के अंदर भरा है वेस्ट डीकम्पोजर और इन 2 पात्रों में है 10 किलो पत्तियां, डालियां सहित बारीक कुट्टी करके लिया गया, जो कि कुदरत का प्राकृतिक अनमोल उपहार प्रकृति ने जो हमें दिया, ग्लिरिसीडिया। आज आपको संपूर्ण वीडियो मिलेगा। जहां किसान बाजार से महंगा यूरिया खरीदते हैं, वहां ये तरीका अगर उपयोग आए तो समस्त कृषक भाई आत्मनिर्भर हो सकते हैं। मित्रों, जो यूरिया या रासायनिक बाजार से आता है वो जमीन के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है। ये सब कृषक मित्रों को पता है। आपको किसी भी फसल में अगर यूरिया की पूर्ति करनी है तो आप भी यही माध्यम चुने जो आज हम आपको दे रहे हैं। हम कई सालों से पूर्ण रूप से रसायन मुक्त हैं और आपको भी करना चाहते हैं। ये जो आप बैरल देख रहे हैं, 100 लीटर वेस्ट डीकम्पोजर के साथ इस तरह कुट्टी की गई ग्लिरिसीडिया की पत्तियां जो 10 किलो 2 पात्रों में भरी है, इनको इस बैरल के अंदर 21 दिन के लिए डाल के रखेंगे गलाने के लिए, जो कि प्राकृतिक नाइट्रोजन इनकी पत्तियों में है, डालियों में है, वो इस वेस्ट डीकम्पोजर के साथ ऑर्गेनिक एसिड्स के रूप में मिल जाता है। ये 10 किलो पत्तियों से बना तरल जैविक 1 एकड़ के लिए 2 स्प्रे या ड्रिंचिंग में काफ़ी है। जब फसल में नाइट्रोजन की कमी दिखे तो आप प्रति एकड़ 1000 लीटर वेस्ट डीकम्पोजर के साथ सिंचाई में 100 लीटर इस अर्क को मिलावें, या अगर आपको स्प्रे करना है तो 5 से 7% इस घोल को मिलाकर आप 30% वेस्ट डीकम्पोजर मिलाकर फसल के ऊपर स्प्रे करावें। अगले 2 ही दिनों में पीली दिखने वाली फसल या बढ़वार नहीं करने वाली फसल में आपको आत्मसंतुष्टि परिणाम मिलेगा। अगर किसान भाइयों आपको पहला स्प्रे करना है किसी भी फसल के ऊपर, तो आप जो पहला स्प्रे करते हैं 5 से 7% का, दूसरा स्प्रे आवश्यकता पड़ने पर आप 15 से 20 दिन का अंतराल रख के इन पत्तियों के द्वारा बनाए गए अर्क को वेस्ट डीकम्पोजर के साथ मिलाकर स्प्रे पंप में मिलाकर आप दूसरा स्प्रे भी कर सकते हैं। ये हम आज जो बनाने जा रहे हैं 100 लीटर के बैरल में, ऐसे बहुत बैरल बनाएंगे हम। आपको
जो जानकारी एक बैरल के माध्यम से 100 लीटर वेस्ट डीकम्पोजर के साथ 10 किलो पत्तियों के माध्यम से 1 एकड़ में सिंचाई के लिए 1 बार, स्प्रे के लिए 2 बार नाइट्रोजन की पूर्ति का माध्यम बता रहे हैं। अब आपके आसपास अगर इस तरह की कुदरती भगवान के द्वारा प्रकृति का अनमोल रतन, प्रकृति के द्वारा मिलने वाला प्राकृतिक नाइट्रोजन, नत्रजन, यूरिया आप इस तरह घर पे बनाएं, जिससे कि आपका भी खर्चा कम होगा, जिस तरह हमारा खर्चा कम हो रहा है। हम जब भी फसल में कोई भी आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है तो हम प्राकृतिक उत्पादों का समावेश करके उस पोषक तत्व की पूर्ति का निवारण करते हैं। तो जिस तरह रसायन का उपयोग करके जिन किसानों का उत्पादन हो रहा है उससे बेहतर हमारा उत्पादन हो रहा है, गुणवत्ता अच्छी मिल रही है। इस बार इसी के साथ बता दूं, अपने खेत में गेहूं अभी लगाए भी नहीं हैं, इससे पहले कि 50 रुपये किलो के हिसाब से 10 कुंटल बुक हो चुका है। क्योंकि जो किसान, जो कृषक भाई जो इस चीज़ को समझ गए कि वास्तव में स्वास्थ्य के लिए क्या आहार करना चाहिए, वो मित्र पहले ही गेहूं बुकिंग करवा चुके हैं। अगर आप भी रसायन मुक्त होना चाहते हैं, रसायन का खर्चा कम करना चाहते हैं, यूरिया डीएपी का उपयोग कम करना चाहते हैं, प्राकृतिक वनस्पतियों का समावेश करके आप घर पे सारे उत्पाद बनाना चाहते हैं, तो आप उनमें से एक मुख्य उत्पाद है ग्लिरिसीडिया। वैसे यूरिया बनाने के दूसरे सोर्स भी हैं, गाय के दूध से दही बनाकर तांबा डालकर यूरिया, शीशम के पत्तों से यूरिया, बरसिम से यूरिया और गाजर घास से यूरिया। पर हमारे पास प्रचुर मात्रा में इन पेड़ों की पत्तियां मिल जाती है। इनका हम बायोमास, बायोकार्बन बनाने में भी उपयोग करते हैं, जो कि गोबर की ढेरी में इसका टनों के भराव कटिंग करके डाल देते हैं ताकि ज़मीन चार्ज हो, ज़मीन में जैविक जीवाश्मों की संख्या कम नहीं हो, केंचुओं की संख्या ज़्यादा हो। ज़मीन में जो पानी हम जो देते हैं, जहाँ भी जैसा भी आपका पानी अगर रहा है फ्लोराइड युक्त रहा है, ज़मीन क्षारीय, तेलीय, लवणीय, अम्लीय रही है, तो आप इनकी पत्तियों को कुट्टी करके वेस्ट डीकम्पोजर के साथ बायोमास बनाकर, बायो खाद बनाकर, कंपोस्ट बनाकर अगर खाद भी खेत में दे देते हैं तो भी आपको महंगे रसायन से मुक्ति मिल जाती है। आपके खेत में अच्छा उत्पादन हो, आपका स्वास्थ्य उत्तम हो, आप रोग मुक्त हो, आपका खेती का खर्चा कम हो, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, आपकी रगों में जहर नहीं जाए। इसी आशा के साथ आपसे क्रमबद्ध निवेदन, मातृभूमि को जहर मुक्त करिए, भारत को रसायन मुक्त करिए, उत्तम स्वास्थ्य की ओर कदम बढ़ाएं। इसी आशा के साथ इस बार आपको अधिक जानकारी प्राप्त हो, इसलिए व्हाट्सएप नंबर सामने वाले बैरल पर ही लगा दिए। फिर भी आपको बता देते हैं 9461691944। अधिक जानकारी के लिए आप जुड़े रहें और देखते रहिए। हर एक वीडियो में आपको वेस्ट डीकम्पोजर आधारित कम खर्चे की खेती आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद। इसी आशा के साथ तुम मुझे खेत दो, मैं तुम्हें रसायन से मुक्ति दूंगा। किसानों, रसायन छोड़ो। इन्हीं 2 शब्दों के साथ नमस्कार।